तो भाइयों और बहनों, है ना, यही सही है भाई, भाइयों और बहनों, ठीक है। तो दोस्तों और साथियों और भाइयों और बहनों, हम 11th के मोशन स्ट्रेट लाइन में आगे को मूव कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, एक्चुअल में ये बहुत छोटा है। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये हमारा चैप्टर चल रहा है। चैप्टर का नाम है 03, लेक्चर है हमारा, आई थिंक ये 8वें नंबर का लेक्चर है, ठीक है। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है मोशन अंडर द ग्रेविटी। मोशन अंडर द ग्रेविटी, ये ग्रेविटी कैसा लिखा गया रे, सही करके जाता, ग्रेविटी देखो, मोशन अंडर द ग्रेविटी। अब आपको बता दूं गाइस, मोशन अंडर द ग्रेविटी दो तरह की होती है। ग्रेविटी के अंदर दो तरह की मोशन होती है। एक तो होती है प्लेन में, अगर आपने कोई ये इस तरह से पत्थर फेंका तो ये इस तरह से जाएगा, है ना, तो इसको बोलते हैं प्लेनर। ये एक प्लेन में हो रही है, ठीक है। हालांकि 3D में भी मोशन करा सकते हैं। अगर मैं x इसको मान लूँ, y इसको मान लूँ, z इसको मान लूँ और तिरछा फेंक दूँ इस तरह से, तो 3D में। बट मैं जो मूव कराना चाह रहा हूँ अंडर द ग्रेविटी, मतलब फ्री फॉल की बात कर रहा हूँ। 1D के अंदर मोशन हो रही है, ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है, ठीक है, तो इसकी बात कर रहे हैं। तो उसको बोला मोशन अंडर द ग्रेविटी। फ्री फॉल क्या है भाई, यहाँ फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है ना, फोकट में गिरना फोकट में गिरना। देखो मसला समझो आप। सपोज दैट कि आपने क्या किया है, किसी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल छोड़ दिया, तो जैसे आप उस ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे, छोड़ा है ना कि फेंका, दो कंडीशन हो सकती है, तो आपने फेंक दिया फिर छोड़ दिया, तो मैंने जस्ट छोड़ा है। जब मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ता हूं तो हमारी जो अर्थ की ग्रेविटी है, ग्रेविटी का पुल इसको अपनी तरफ खींचता है। इसी वजह से ये ऑब्जेक्ट नीचे को बिल्कुल स्ट्रेट मूव करता चला जाता है। बाय द वे, हमारे अर्थ का अपना एक ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। उस एक्सीलरेशन से लगातार ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ को आता चला जाता है। तो इस ऑब्जेक्ट की जो मोशन कहलाती है वो कहलाती है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, क्योंकि इस पर लगातार एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वर्क करता है। अगर किसी को ये नहीं पता कि वो एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन ये है, जब कभी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल गिरता है तो उस ऑब्जेक्ट की पर सेकंड स्पीड में, यहाँ वेलोसिटी और स्पीड दोनों बराबर होंगी, स्पीड में होने वाले चेंज को, यहाँ पर चेंज जो होगा वो इंक्रीमेंट की फॉर्म में होगा, क्योंकि स्पीड लगातार ऑब्जेक्ट की बढ़ती चली जाएगी। तो मैंने क्या कहा, जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल नीचे को गिरता चला जाता है तो उसकी स्पीड में पर सेकंड होने वाली वृद्धि को बोलते हैं, इंक्रीमेंट को कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज दैट आपने ऑब्जेक्ट यहाँ से छोड़ा, यहाँ से नीचे को छोड़ दिया, 1 सेकंड के बाद वो यहाँ आ गया। सपोज दैट कि मैं g की वैल्यू लेकर चल रहा हूँ 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो बहुत ज़बरदस्त और बहुत जानदार बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपने ये बात जान ली तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप बिल्कुल फिंगर पर सॉल्व कर दोगे। मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से ड्रॉप किया, g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा हुआ है, तो 1 सेकंड के बाद सपोज दैट ऑब्जेक्ट पहुँचा यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पर एक बात बताओ, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी? तो आप यही कहोगे ना, जितना एक्सीलरेशन है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी ही कहलाता है एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 और यहाँ पर अब वेलोसिटी कितनी होगी, क्योंकि g फिक्स है तो इस वेलोसिटी में g ऐड हो जाएगा। तो g ऐड होने के बाद जो नई वेलोसिटी बनेगी वो आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट 1 सेकंड के बाद यहाँ पहुँचा, है ना, आफ्टर 1 सेकंड यहाँ से यहाँ पहुँचा। अब बताओ वेलोसिटी कितनी होगी? तो जितना g है वो वापस से इसमें फिर से ऐड होगा और वेलोसिटी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होती चली जाएगी। इस मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। समझ में आ गया होगा आपको, आई होप समझ में आ गया हो, क्योंकि एक्सीलरेशन लगातार लग रहा, तो यूनिफॉर्मली बॉडी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो जितने ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाता है ना, फ्री फॉल कराया जाता है, तो वो ज़मीन पर एक साथ आकर के गिरते हैं। ऐसा न्यूटन भाई साहब ने कहा था। ये वाली बात आप याद कर लेना, समझ लेना। तो ये वाली बात आपने समझ लिया कि फ्री फॉल क्या होता है।
अंडर द ग्रेविटी ऑब्जेक्ट बिल्कुल नीचे लगातार गिरती चली जा रही है बिना किसी एयर रेजिस्टेंस के, तो उस तरह की मोशन को बोलते हैं फ्री फॉल मोशन। ठीक है, तब हमारे पास जो जी की वैल्यू होती है वो डाउनवर्ड लगता है जी, जिसकी वैल्यू होती है उमूमन तौर पर ही ऑन एन एवरेज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 ले लेते हैं इसको। तो अब इसको डिफाइन किस तरह से किया गया था? डिफाइन ये किया गया फ्री फॉल के अंदर कि जिस एक्सिलरेशन से बॉडी नीचे को गिर रही है उसको बोलना है ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन। दैट ये कोई डेफिनेशन है भाई? जिस एक्सिलरेशन से गिर रही है उसको ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन? नहीं भाई, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन बताओ क्या है एक्चुअल में। तो वो ये है कि इस बॉडी की वेलोसिटी में पर सेकंड होने वाली वृद्धि, होने वाले इंक्रीमेंट को कहेंगे ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन। ये है कड़क कड़क, एकदम कड़क डेफिनेशन और बिल्कुल सटीक सही। ऐसे क्या कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है उसके पास जो एक्सिलरेशन है वो फला एक्सिलरेशन? भाई ऐसे नहीं, उसको डिफाइन करो एक्चुअल में। तो मैंने वही डिफाइन करके बताया। तो एक छोटा सा टॉपिक था फ्री फॉल मोशन अंडर द ग्रेविटी। अब इसमें होता क्या है, अगर ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ को, है ना, ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ को जब फेंकते हो तो जी तो लगता है नीचे की तरफ को, तो आप जो है जी के अगेंस्ट फेंक रहे हो, ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंक रहे हो। इस कंडीशन में आप जी को ले लोगे निगेटिव, है ना, जब ऊपर को। अब देखो ये एक चीज बताऊंगा आपको, यही एक चीज बताऊंगा, जब फ्री फॉल करते हुए बॉडी नीचे को गिर रही है तब उसका जी क्या लेंगे हम? पॉजिटिव। तो इस तरह से जो हमारी एक्सिलरेशन वाली इक्वेशंस थी, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट वाली कौन सी थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये चेंज हो जाएगी। ए एक्सिलरेशन था बट यहाँ पर अब एक्सिलरेशन फिक्स है जिसकी वैल्यू है g। इसलिए मोशन अंडर द ग्रेविटी जो इक्वेशन हो जाती हैं, मोशन अंडर द ग्रेविटी जो अब इक्वेशन आपकी निकल कर आएगी वो निकल कर क्या आएगी? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ये डाउनवर्ड के लिए है ना, डाउनवर्ड, जब बॉडी डाउनवर्ड गिर रही है। इसी तरह से s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता तब यहाँ हो जाएगा जी टी स्क्वायर। ये भी डाउनवर्ड है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2gs, है ना। s की जगह आप स्पेशली हाइट बोल दो क्योंकि यहाँ हाइट से गिरती है, तो ये भी डाउनवर्ड है। और v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ये अपवर्ड के लिए हो जाएगी क्योंकि अपवर्ड में आपको g क्या लेना है? निगेटिव। ऐसे ही s इज इक्वल टू यू टी माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर, ये भी अपवर्ड के लिए है। ऐसे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये भी अपवर्ड के लिए। और आपके पास स्ट्रेट लाइन में क्या होता है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये अंडर द ग्रेविटी हो जाएंगी और ये नॉर्मली आप यूज़ करते आए हो। आपने बहुत सारे इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, चाहे वो एग्जांपल्स हो चाहे वो आपके, है ना, पीएफपी के क्वेश्चंस हो, आपने उन पर लगा लिया। अब मैं आपको एक ज़बरदस्त चीज़ बताने के लिए जा रहा था। वो ये जा रहा था, सपोज दैट आपकी ये अर्थ है। पहली बात तो हम मोशन अंडर द ग्रेविटी जो कंसिडर करते हैं वो अर्थ के सरफेस से थोड़ी सी स्मॉल हाइट से करते हैं। ऐसे नहीं कि आप बहुत ऊपर पहुंच गए जहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन ही बदल गया, जहाँ पर बहुत कम हो गया। हम वहाँ से कंसिडर करते हैं जहाँ पर जी की वैल्यू लगभग 9.8 होती है ना, स्मॉल हाइट से। अब मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, सपोज दैट कि आपने अर्थ के सरफेस पर से किसी बॉडी को ऊपर को फेंका, या आपने फेंक दिया, और सपोज दैट वो यहाँ तक पहुँच रही है। मेरी बात बहुत अच्छे से नोट कर लेना, आपने यहाँ से फेंका तो मेरे भाई जिस वेलोसिटी से आपने ऊपर को फेंका है ना, ऑब्जेक्ट उसी वेलोसिटी से नीचे को भी आएगा। ये वाली बात अच्छे से समझ लेना आप मेरी बात को। जिस वेलोसिटी से मैंने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका ना, उसी वेलोसिटी से नीचे आएगा। सपोज दैट मैंने यहाँ फेंका 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ को, और ऊपर गया, बिल्कुल रुका भी कुछ टाइम के लिए, वापस नीचे को जब आएगा तो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही आएगा मेरे हाथ पे। ये मैं बात क्या कह रहा हूँ, इसका लॉजिक क्या? तो लॉजिक समझो आप। मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज दैट इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ। सपोज दैट जी की वैल्यू मैंने कितनी ले रखी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मैंने शुरुआत में जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी? वो थी 40 मीटर पर सेकंड, है ना। यही तो था ना, ये एग्जांपल था ना मेरा। 40 मीटर पर सेकंड से फेंका, इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड।
एक्सीलरेशन कितना लग रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, लेकिन अब ऑब्जेक्ट को मैं फेंक रहा हूं ऊपर को, लेकिन जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो तो नीचे को लग रहा है। तो नीचे को लगने का मतलब है एक तरह का रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ को। रिटार्डेशन की टेंडेंसी क्या होती है? स्पीड को या फिर वेलोसिटी को कम करना। अब जितना एक्सीलरेशन है रिटार्डेशन उतनी वेलोसिटी को कम करेगा, क्योंकि एक्सीलरेशन की डेफिनेशन ये चेंज इन वेलोसिटी ही को ये आप एक्सीलरेशन कहते हो पर यूनिट टाइम में। आई होप आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात। मैंने कहा कि 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैंने ऊपर को फेंक दिया, वेलोसिटी कह दो, 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर को फेंक दिया। अब इस पर जी लग रहा है, जी लग रहा है नीचे की तरफ को। तो जितना जी लग रहा है 1 सेकंड के बाद उतनी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका था, आफ्टर 1 सेकंड ऑब्जेक्ट सपोज दैट ए पे पहुंचा, तो जो ए पे वेलोसिटी मिलेगी मुझे वो मिलेगी 30 मीटर पर सेकंड। क्यों 30 मीटर पर सेकंड क्यों मिलेगी? क्योंकि 1 सेकंड में जी की बराबर है ना, जी के बराबर जी की वैल्यू, भाई जी की वैल्यू यही तो बताती है, जी है ही इसी चीज का नाम। जी कहता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम में। तो पर यूनिट टाइम में जो वेलोसिटी में चेंज आया है उसको आप एक्सीलरेशन कहोगे। दूसरे शब्दों में अगर आपको वेलोसिटी में चेंज करना है तो आपको एक्सीलरेशन या तो ऐड करना पड़ेगा या एक्सीलरेशन को आपको माइनस करना ही पड़ेगा। अब चूंकि यहाँ ऊपर की बात चल रही है, जी लग रहा है नीचे की तरफ को, लेकिन हम ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ को, तो ये एक्सीलरेशन हर बार वेलोसिटी में से कम होता चला जाएगा। तो जैसे कि आपने 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर फेंकी तो पता ये चला कि 1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 30 मीटर पर सेकंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ जी। लेकिन अब यहाँ जो है यहाँ 30 मीटर पर सेकंड है। अब चूंकि इसके पास वेलोसिटी है तो ये ऊपर को जा रही होगी, लेकिन आफ्टर 1 सेकंड अगेन 1 सेकंड यहाँ ऐसे लगा फिर से। मुझे बताओ इस बी पॉइंट पर जाकर के उसकी स्पीड कितनी होगी? तो फिर से आप जी को माइनस कर दो, कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ जी वो यही कहता है भाई। आगे को देखो, आगे जाकर सपोज दैट 1 सेकंड तक और पर उड़ी, ये सी पॉइंट आ गया, तो सी पर कितनी रह जाएगी इसकी? 10 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड के बाद और देखो, 1 सेकंड के बाद ये जाकर के रुक जाएगी। सपोज दैट ये डी पॉइंट है, यहाँ पर हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन की डेफिनेशन यही थी। एक्सीलरेशन क्या होता है? वो वेलोसिटी को बढ़ाता है या घटाता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी को बढ़ाएगा, निगेटिव एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी को घटाएगा। बाय द वे मोशन ऊपर को हो रही है, एक्सीलरेशन नीचे को लग रहा है, तो भाई निगेटिव एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी घटेगी हर 1 सेकंड में, उतनी घटेगी जितना एक्सीलरेशन है। तो ये कितना टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में? 1 सेकंड यहाँ लगा, 1 2 3 4, 4 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी? 0। ये वाली बात आप जो है ना एक अलग तरीके से समझ सकते हैं। क्या ये वाली बात सच है? ये वाली बात सच है तो समझ, सच है देखो कैसे। आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी? 40 मीटर पर सेकंड। जी कितना लग रहा है? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लगाओ v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। वी कितना हो गया? 0 हो गया। u इज माइनस जी टी, जी टी इधर को ले आओ, जी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? u। अब यहाँ से मुझे निकालना है कितना? t, t इज इक्वल टू जाएगा u अपॉन जी। u कितना था आपके पास? 40, जी कितना लग रहा है? 10, कट गया 4 आ गया, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 सेकेंड। मेरी बात आप समझे बारीकी से है? मैंने तो ऐसे नहीं समझाया ना, मैंने तो नहीं लगाया ना ये वाला फॉर्मूला, मैंने तो आपको ध्यान से समझाया। मैंने कहा कि भाई एक्सीलरेशन का मतलब ये है एक्सीलरेशन का मतलब। अब इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या? मैंने बताया था उल्टा। अब बॉडी यहाँ पहुँच गई, ये वापस से नीचे को आना शुरू करेगी। अब तो 1 सेकंड के बाद ये मान के चल रहे हैं, सपोज करके चल रहे हैं कि 1 सेकंड के बाद बॉडी यहाँ को आ गई सी पे। तो यहाँ तो 0 थी, यहाँ तो 0 थी। अब जब नीचे को आ रही है तो जी कहाँ को लगेगा? जब नीचे को आ रही है तो जी लगेगा पॉजिटिव, प्लस का लगेगा। सही करके लिख दो इसको, चलो ऐसे दिखा दो, पॉजिटिव लगेगा। जी कैसे लगेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जितना जी खुद है इतनी वेलोसिटी लगातार बढ़ती चली जाएगी हर 1 सेकंड के बाद। ये 0 थी तो 1 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी? जितना एक्सीलरेशन, मतलब 10 मीटर पर सेकंड। तो है नहीं क्या 10 मीटर पर सेकंड? यस। यहाँ पर 10 है, अगले सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जी फिर से ऐड हो जाएगा। अब यहाँ आ चुकी है, जी फिर से ऐड हो जाएगा, कितनी हो जाएगी? 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी।
30 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर से जी ऐड हो जाएगा, फिर से 30 मीटर पर सेकंड। तो 4 सेकंड में जब ऊपर गई है तो 4 सेकंड में ही ये नीचे को आएगी मेरे दोस्त। तो 4 सेकंड जाने में, 4 सेकंड आने में, फिलहाल 4 सेकंड में ऊपर गई थी, 4 सेकंड में नीचे आएगी और उसी वेलोसिटी से आएगी जिस वेलोसिटी से गई थी। ये मैंने आपको यहाँ प्रूफ करके दिखा दिया। देखो डाउनवर्ड मोशन के लिए लगा दो, डाउनवर्ड मोशन के लिए भी भाई लगा दो, वो वाली बात लगा दो जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपकी जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी। अब देखो इस केस में मैं फाइनल वेलोसिटी निकालना चाह रहा हूँ। यू आपको पता है 0 है, जी आपको पता है कितना है, जी कितना है मुझे बताओ जल्दी से फटाफट। जी है आपके पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस का। टाइम मुझे पता है कि 4 सेकंड लगा है, तो लगाओ v इक्वल टू कितना होता है, u प्लस जी टी। प्लस का होगा केस क्योंकि नीचे को आ रही है। v आपको चाहिए, u 0 था, g कितना आपके पास 10 और t कितने लगे आपको 4 सेकंड। तो देखो जब नीचे आ चुकी होगी तो उसके पास वेलोसिटी कितनी होगी, 40 मीटर पर सेकंड। तो भाई ये है कॉन्सेप्ट जी का। फ्री फॉल आप समझ गए, आई होप। क्या है फ्री फॉल? जब भाई फ्रीली फॉल कर रही है अंडर द ग्रेविटी, स्मॉल हाइट्स है, तो उसके पास एयर रेजिस्टेंस तो बिल्कुल नहीं होगा, तो जिस एक्सीलरेशन से गिर रही है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। उस केस में हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द ग्रेविटी वो बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। अगर निगेटिव एक्सीलरेशन है तो ये वाला केस हो जाएगा, ये निगेटिव एक्सीलरेशन में होगा, और ये केस तब होगा जब जी क्या हो, प्लस का हो। तो ये बात आप समझ के चले। बेसिक सा लेक्चर था, छोटा लेक्चर था, खत्म हो चुका है। अब इसके बचते हैं न्यूमेरिकल एंड पीएफपी, उनको भी जल्दी से उड़ा देंगे।